Bismillahirrahmanirrahim, my dear students. Today we are going to start the new unit, Unit 10. It is about acids, bases and salts. It is for grade 10. इस चैप्टर को जब आप यानी यूनिट 10 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स और उसके फ़ौरन बाद आप देखेंगे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इसके बाद लिखा होता है आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। तो फिर उन्होंने इस यूनिट के लिए 6 एसएलओज दिए हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। और मैं अक्सर ये आप लोगों से डिस्कस करता हूं कि जब भी पेपर्स बनेंगे, यहाँ इंटरनल जो पेपर्स बनते हैं या बोर्ड के पेपर्स बनेंगे, तो ये ज़रूरी है कि ये एसएलओज उसमें ज़रूर इंक्लूड होंगे। यानी जैसे पहले हम लोगों से पूछते थे कि एक्सपेक्टेड क्या है या इम्पोर्टेंट क्या है, अब अगर हम इन्हीं एसएलओज को गौर से स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर हमें मुश्किलात नहीं होंगे एंड वी कैन अटेम्प्ट अ पेपर कंप्लीटली। तो वो जो 6 एसएलओज है वो वहाँ पर उस हर एक के सामने लिखा हुआ है। सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो जो मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि हमारे पास लेवल्स है, लेवल्स ऑफ लर्निंग। तो लेवल ऑफ लर्निंग में यानी जो 6 लेवल्स ऑफ लर्निंग है, इसमें इन्होंने फर्स्ट 4 लेवल्स ऑफ लर्निंग दिए हैं। फर्स्ट वो ब्लूम्स टेक्सोनोमी के मुताबिक द फर्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग इज रिमेंबरिंग, the second level of learning is understanding, the third level of learning is applying, and the fourth level is analyzing. So in this particular unit, one SLO is of remembering, one is of understanding, and 3 are applying, and one belongs to analyzing. तो इसको हमने 9th में ये चीज़ें नहीं गिवन नहीं थी, और यहाँ पर इन ग्रेड 10 इन्होंने बाकायदा हर एक एसएलओज के साथ ये लिखा है। इसके बाद जो 2 रह जाते हैं वो सिंथेसाइजिंग है, क्रिएटिंग है या एवेल्युएटिंग है। एवेल्युएशन और फिर उसके बाद क्रिएशन या क्रिएटिंग, एवेल्युएटिंग, वो 2। तो टोटल 6 लेवल्स ऑफ लर्निंग है, 4 जो है वो इसमें टच किए गए हैं। ये जो 3 फर्स्ट levels of learnings है, they are called lots या lot. Lot mean lower order thinking skills है, lower order thinking, lower order thinking या lower order thinking skills है, यानी ये remembering और अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग। और इसके बाद जो आते हैं एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग, तो वो हार्ट्स कहलाते हैं। जो 3 और है दे आर कॉल्ड हार्ट्स, और वो जो है हाई ऑर्डर थिंकिंग से इसका ताल्लुक होता है। ये जो 3 है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स और लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तो इसमें एक जो है उसका ताल्लुक हाई ऑर्डर थिंकिंग से है, टू एनालाइज समथिंग, एनालिसिस, और ये जो 3 है ये लॉट्स है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग से है। तो आज हम एसिड्स, बेस और साल्ट्स या एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स इनको डिस्कस करेंगे। अगर हम फिजिकली देख ले तो एसिड्स जो है, बाकी तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कहा गया है, मैं जर्नल आज आपके साथ एसिड्स की बात करता हूं। 2 किस्म के हम जब एसिड्स को उसकी ग्रुपिंग करते हैं, तो मैं अपने तौर पर यह कहता हूं कि एसिड्स को अगर हम मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड में डिवाइड कर दें। ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं विच कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज या इंडस्ट्रीज में जो बनाए जाते हैं, उनको अगर हम मिनरल एसिड्स कह दें। और ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स के जो प्लांट्स और एनिमल्स बनाते हों, उनको अगर हम ऑर्गेनिक एसिड कह दें। मैं एग्जांपल दूंगा कि हमारे पास जो H2SO4 है, अगर एक एग्जांपल मैं इसकी दे दूं, और इस तरह एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये 2 एसिड्स के मैंने एग्जांपल दे दिए। ये मिनरल्स एसिड है और ये ऑर्गेनिक एसिड है, एसिटिक एसिड।
जो विनेगर में मौजूद होता है। मैं ये अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जो मिनरल्स एसिड्स है उनका फार्मूला स्टार्ट होता है हमेशा H से, और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनके आखिर में H होता है। लेकिन यहाँ पर H, वहाँ पर H मैं कह रहा हूँ कि एसिड्स जो है वो कंपाउंड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट में कह रहा हूँ, और वो कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन मौजूद हो, यानी वो अगर वाटर में हम डिसॉल्व कर ले और वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर दे, कोई भी कंपाउंड इस तरह हो कि वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर सकता हो इन एक्वस सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड एसिड। तो मिनरल एसिड के स्टार्ट में आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं या हाइड्रोजन होता है अगर एक है, और जो ऑर्गेनिक एसिड्स है उनके आखिर में यानी एंड पे, अगर मैं ये जिस तरह ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये वाला जो हाइड्रोजन है लास्ट वाला, ये आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है या ये H पॉजिटिव बन सकता है इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अब मैं इसको लेके कुछ एग्जांपल्स आपको जर्नल देता हूं कि देखें ये अगर HCl को मैं ले लूं, इट स्टार्ट्स विद H, और ये बात मैं कर रहा था कि अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा या मिलाऊंगा तो इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। इसमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन मौजूद है, इसलिए HCl इज एन एसिड, इस वजह से कि ये प्रोड्यूस करता है। बाज दफा आप इसको यूं भी देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो जाता है या हो जाते हैं तो वो इस वाटर के साथ यूं मिलके, फिर ये H2O है और ये H उसके साथ मिलके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। मैं अभी आपको बना के दे दूंगा। अब देखा ये हाइड्रोजन आयन आके इसके साथ अटैच हो गया है, इट इज नाउ H2OH पॉजिटिव, लेकिन फिर ये एक एंटिटी बन जाती है, ये एक आयन बन जाता है, और ये जो पॉजिटिव साइन है ये पूरे उस स्पीशीज पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसको हम यूं भी लिखते हैं H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। दिस इज हाइड्रोनियम आयन। आयन इस वजह से कि इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, और वाटर से ये बन गया है, हाइड्रोनियम आयन बन गया है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि वो तमाम कंपाउंड्स जो जिनमें H मौजूद हो और वो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन हो, यानी वो H पॉजिटिव में चेंज हो सकता हो, ऐसे कंपाउंड को हम एसिड कहते हैं। HCl is an acid because it has ionizable hydrogen, उसमें हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है। और या मैंने आपको कहा कि कुछ उसमें आप इस तरह भी देखेंगे इक्वेशंस में कि HCl combines with water and we get H3O positive and Cl negative, और इसके साथ हम AQ लिखते हैं। यहाँ भी हम वाटर की वजह से AQ लिखते हैं इस तरह। H3O को आप देख ले कि ये कैसे बन गया या क्यों बन गया है। ये हाइड्रोजन आयन जो है ये स्टेबल नहीं होते, इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। देयर वाज वन इलेक्ट्रॉन एंड इट वाज लास्ट। वो जो इसके साथ HCl में जो क्लोरीन था या क्लोराइड फिर बन गया, असल में हमने उस दिन भी कहा था कि क्लोरीन जो है इट is more electronegative than hydrogen. Normally तो ये इस तरह होते हैं, this pair spend time with this and with this, with both of them, इनके साथ वक्त गुजारता है। Unequal sharing होती है, it is more electronegative, it is less electronegative, ये partial positive होता है और ये partial negative। ये तो पोलर है। HCl is a polar compound, या हम कहते हैं कि HCl इज अ पोलर एसिड, ये इस तरह बना हुआ है। लेकिन जैसे जो है ना वी विल एड इट इनटू वाटर, व्हाट हैपेंस, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इज क्लोजर टू Cl बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट इज अवे फ्रॉम, नॉर्मली भी ये इस तरह कि इसके साथ दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेंड्स मोर टाइम विद क्लोरीन
and lesser time with hydrogen because of electronegativity. The electronegativity of hydrogen is 2.1 while that of chlorine is 3. It is more electronegative. So when we will add it into water, this thing will happen. Ionization will take place. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी इसके पास रह गया है, और ये रूल है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे पॉजिटिव चार्ज और जो लेता है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है इन वाटर, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो फिर हम ऐसे कंपाउंड्स को एसिड कहेंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे और जिस तरह ये मैंने HCl लिखा, मैं अगर HNO3 लिख दूं, मैं ये भी लिख सकता हूं HI, HF, HBr, H2CO3, H2SO4, H3PO4 एंड सो ऑन। अब आप जरा देख ले कि जिस तरह मैंने आपको कहा था कि अगर आपको फार्मूले गिवन हो और आइडेंटिफिकेशन की बात आ जाए तो आप फार्मूले को देख ले कि अगर वो स्टार्ट ले रहा हो H से, HCl, HNO3, HI, HF, HBr, H2CO3, H2SO4, H3PO4, नंबर पे नहीं है कि एक H है कि दो है कि तीन है, सिर्फ ये है कि अगर उसका स्टार्ट H से हो तो ये फिर एसिड्स होते हैं। और एक ये है कि अगर एसिड में दो एलिमेंट्स हो, जिस तरह इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो इनके नाम इस तरह हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी H पहले लाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरह ये अगर टू एलिमेंट्स हो यानी हाइड्रोजन है और आयोडीन है, इसको आप हाइड्रो आयोडिक एसिड कहेंगे, इसको आप हाइड्रो फ्लोरिक एसिड कहेंगे, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इट इज हाइड्रो ब्रोमिक एसिड। ये जो जिनमें दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आयोडीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, तो इनके नाम इस तरह हाइड्रो से शुरू होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रो ब्रोमिक एसिड। अच्छा, अगर हम ये अब हटा दें, ये तो पता आपको चल गया कि ये वाले एसिड्स अब यानी दो एलिमेंट्स वाले थे। अब जिसमें तीन एलिमेंट्स हो यानी हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, ये थ्री नहीं, H is an element, N is an element and O is an element, और 3 है। याद रख ले कि इसका नाम आप ये मिडिल वाले एलिमेंट से शुरू करेंगे, आप इसका नाम नाइट्रिक एसिड है। इट्स नेम इज नाइट्रिक एसिड बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रोजन। मिडिल आसानी के लिए ताकि आप नाम जब देते हो तो आपको आसानी हो कि मैं नाम कैसे दूंगा इसको, ये तो आपको पता चल गया कि दिस इज एन एसिड बिकॉज इट स्टार्ट्स विद H। फिर ये है कि इसका नाम आप कैसे देंगे, तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड द मिडल एलिमेंट इज कार्बन, तो आप इसको कह देंगे कार्बोनिक एसिड। दिस इज कार्बोनिक एसिड ड्यू टू कार्बन। अब ये आसान हो गया आपके लिए कि ये तो कार्बनिक एसिड हुआ और ये अब एक एसिड है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, ड्यू टू सल्फर वी विल सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर की वजह से। ड्यू टू फास्फोरस इट इज फॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। एक आपको यह पता चला कि यार जो हाइड्रोजन से शुरू होते हैं जिनका फार्मूला वो एसिड्स होंगे, ये सिंपल रूल यहां पर इस लेवल पर मैं कह रहा हूं। बाकी कॉम्प्लिकेशंस है और हमारे पास कंसेप्ट भी 3 है, लेकिन मैं जर्नल की बात कर रहा हूं, आर्हीनियस एसिड्स की बात कर रहा हूं, फिर मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर रहा हूं कि वो उनके फार्मूले इस तरह होंगे। फार्मूला देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये एसिड है। फिर बारी आती है नाम कैसे दूं,
तो मैंने आपको ये ट्रिक बता दिया कि अगर दो एलिमेंट है और हाइड्रोजन तो उसमें होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स है। तो H तो हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रो से शुरू कर दे, क्लोरीन है तो क्लोरिक एसिड। तमाम एसिड्स आप देख ले, वो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, उन सब के आखिर में एक एसिड आएगा, नाइट्रिक एसिड, एक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, वो फिर और जो है ना उनके एग्जाम्पल देंगे। लेकिन ये जस्ट टू अंडरस्टैंड देम, ये मैं सिर्फ ट्रिक्स के तौर पे आपको बता रहा हूं कि हाउ यू विल नेम एसिड्स, कॉमन एसिड्स, आर्हीनियस एसिड। एक तो ये था कि इनके फ्रंट में, अच्छा अब अगर H2SO4 है तो ये अगर आप वाटर के साथ मिलाएंगे तो ये स्टेप वाइज इस तरह चलते हैं। स्टेप वाइज कैसे कि पहले स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड विल लूज 1 प्रोटॉन या 1 हाइड्रोजन आयन, और वो इसके साथ कंबाइन होके H3O पॉजिटिव देगा। ये H2O है तो एक H आया है उसके साथ, एक अभी भी इसके साथ है, और एक हाइड्रोजन के जाने से ये जो स्पीशी बाकी रह जाती है, दिस इज HSO4-1 या सिर्फ माइनस, ये पॉजिटिव हो गया H पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये देख ले, फिर मैं आपको दोबारा ये समझाता हूं कि ये कैसे आप, और आसानी ट्रिक क्या है। ये HSO4-, ये सेकेंड स्टेप है। अब जो है ना, ये अगेन it combines with another water molecule, it again forms H3O positive and SO4-2, 2 नेगेटिव, ये और ये। तो ये आयोनाइजेशन ऑफ H2SO4 है in 2 steps because it contains 2 हाइड्रोजन, एंड ये जो 2 हाइड्रोजन है ये स्टेप वाइज अगर हम करेंगे तो वो इस तरह होना चाहिए। इन फर्स्ट स्टेप इट विल लूज 1 H पॉजिटिव, फिर दूसरे स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन। यहां पर जिस चीज की आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है और जिसमें हमारे बच्चे गलती करते हैं, वो आज उसके इंशाल्लाह इस तरह करेक्शन हो जाएगी कि फिर आप इसमें गलती नहीं करेंगे। वो क्या, ये समझ ले कि अगर किसी के साथ एक हाइड्रोजन लगा हो तो उस पर आयोनाइजेशन के बाद उस पे -1 चार्ज आएगा, यानी ये चूंकि +1 है तो वो फिर -1 होगा। HCl में जो क्लोराइड है या क्लोरीन अगर आप कह दें, उस पर चार्ज -1 होगा, वजह कि उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। अगर आप H2SO4 लेते हैं तो H2SO4 आप देख ले कि इसमें 2 हाइड्रोजन है, और हमेशा हम कंपाउंड के लिए लिखते हैं कि ये अगर +1 है, ये +1 है, तो इसने -2 होना है। ये देख, जिसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, इस तरह इसके साथ है, उसके साथ जो अटैच स्पीशीज होगी या जो आयन होगा, एक तो वो नेगेटिव होगा, और अगर 2 हाइड्रोजन है तो फिर उस पर -2 चार्ज होगा। अगर उस एसिड में एक है H है तो फिर उस नेगेटिव आयन पर -1 होगा। फिर अगर आप इसको देख ले कि ये आपके पास H3PO4 है, तो बस आप समझ ले कि ये जो PO4 होगा, अगर मैं इससे ये 3 हाइड्रोजन ये जब हटाऊंगा तो ये फिर PO4-3 होगा। बस इसके साथ 3 हाइड्रोजन है तो उसकी वजह से ये जो स्पीशी है ये फास्फेट आयन है, इस पे -3 होगा। तो दिस इज अ ट्रिक। और एक ट्रिक तो आप ये देख ले कि जब भी आप ये, अगर आपके पास H3 है तो यहां पर आप इसको H3 और इस पे पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, नहीं, आप 3H पॉजिटिव लिखेंगे। इसका ये मतलब है कि इसमें हमारे पास 3 जो है वो हाइड्रोजन आयंस हैं, 3 हाइड्रोजन आयन, उसके लिए आप इस तरह रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अच्छा, अब अगर हम ये तो समझ गए कि जो भी एसिड्स होंगे अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट वो
हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम फिर उसके बाद देख ले कि जिस एनाइन के साथ अगर एक हाइड्रोजन है तो उस पे -1 चार्ज होगा। अगर किसी एनाइन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो आप समझ ले कि आपने -2 उसके ऊपर लिखना है। अब अगर आप H2SO4 को डायरेक्ट लिखते हैं तो इसको आपने इस तरह लिखना है। ये वाटर में आपने जब डिसॉल्व किया तो यू कैन आल्सो राइट 2H पॉजिटिव SO4 -2। ये 2 हाइड्रोजनों की वजह से सल्फेट पे -2 चार्ज। अगर आप H2CO3 लिखेंगे, आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसके लिए आप डायरेक्ट अगर आप लिखते हैं तो आप फिर लिखेंगे ये कार्बोनेट आयन होगा, इस पे -2 चार्ज होगा। ये एक ट्रिक और आसान है। अगर आपको मैंने अभी कहा कि H3PO4 है और उसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया, यू विल राइट 3H पॉजिटिव एंड PO4 -3। -2, -3, -1 will be decided by hydrogen. F1 hydrogen -1, F2 hydrogen -2, F3 hydrogen -3। इससे जो है ना हमें एसिड के बारे में एक तो ये पता चला। मैं आपको जर्नली इसके बारे में बता दूं कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये असल में इस तरह बना होता है कि ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन इसके साथ अटैच है और इस तरह हाइड्रोजन यहां पर है और यहां पर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। ये फिर बात है कि इसमें ये 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। सल्फर अगर हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे वो भी चले मैं आपको बना के दे देता हूं। लेकिन ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक हाइड्रोजन से है एंड अनदर इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू ऑक्सीजन। बिल्कुल यहां पर भी इस तरह है कि 1 इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू हाइड्रोजन, अनदर इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि एक का ताल्लुक हाइड्रोजन से है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक इन दिस शेयर्ड पेयर। लेकिन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.5 एंड इट इज 2.1। जब पानी में हम इसको ऐड करेंगे, व्हेन वी विल ऐड इट टू वाटर, तो फिर क्या होगा, ये वाले बॉन्ड्स टूट जाएंगे। तो अगर ये यहां से गया तो प्लस, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ये मोर पावरफुल है, अट्रैक्शन ज्यादा है। सिमिलरली इट इज 3.5 एंड इट इज 2.1, तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, इस पे माइनस आएगा, इस पे माइनस चार्ज आएगा। तो सल्फेट आयन पे हम इसलिए -2 लिखते हैं ये, क्योंकि इससे एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन, जो 2 हाइड्रोजन थे वो इससे डिटेच हो गए हैं। अब अगर डिटेच हो गए हैं और वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। और उसके साथ ये भी है कि हमें पता है कि कंपाउंड जो है उसको क्या होना चाहिए, एज अ होल न्यूट्रल होना चाहिए। +2 दिस वन +2 एंड -2 0, यानी H2SO4 जब मैं लिखता हूं उस पर कोई चार्ज नहीं होता। वजह क्या है कि ये +2 2 है, इसलिए ये -2 इज इक्वल टू 0। तो ये एसिड के आयोनाइजेशन के आप कोई, यानी ये सेलुलोज बेस्ड अगर कोई चीज आ जाए, हमसे कोई पूछ ले, या कम से कम मेरा इतना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो कि व्हाई हाइड्रोजन बिकम पॉजिटिव और जो नेक्स्ट स्पीशी है उस पर नेगेटिव चार्ज क्यों आ जाता है, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये मैंने जो अब तक एसिड किए हैं, दे आर मिनरल एसिड, दे आर इनऑर्गेनिक एसिड, एंड नाउ आई एम राइटिंग एन ऑर्गेनिक एसिड जो कि CH3 और COOH, this is also an acid. Again I am adding it to water. जब मैं ये वाटर में डिसॉल्व करता हूं, जरा देख ले, इट बिकम CH3COO और +H। जब ये प्लस है, हाइड्रोजन जुदा हो गया, तो नेचुरली इस पे -1 चार्ज आएगा। अब बॉन्ड यहां पर टूटा है। ये बात यहां पर इंतहाई अहम है कि एसिटिक एसिड में, अब उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, अच्छा जो मिनरल एसिड थे उसमें जो फ्रंट पे H होते थे वो आयोनाइज होते, और इनमें जो एंड पे H है वो आयोनाइज हो रहा है। ये वीक एसिड होते हैं। एसिटिक एसिड है, विनेगर है, सरका है, हम यूज करते हैं। तो इस वजह से कि अगर कम मिकदार में ये एसिड हम इस्तेमाल भी कर ले तो ये खतरनाक नहीं होते, दे आर वीक एसिड। तो ये एसिटिक एसिड है। बना ये कुछ इस तरह है कि ये जो कार्बन है इसने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं
जिसमें से 3 बॉन्ड्स इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, 1 बॉन्ड इसने कार्बन के साथ बनाया है और इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन 1 बॉन्ड इसने ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड हुई 1 2 3 4 इसने भी बनाए। हाइड्रोजन कैन फॉर्म 1 बॉन्ड, ये आप जहां भी देखें। कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, ये सिंगल है, 4 बॉन्ड्स हैं, ये काउंट करेंगे इसके साथ भी 1 2 3 4। ईच ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स, यहां पर इसने डबल बॉन्ड बना दिए, यहां पर सिंगल है लेकिन 2 है, 2 बॉन्ड्स बना। हाइड्रोजन फिर वो मैं आपको ये बात कह रहा था कि ये जो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, एक्चुअली पोलैरिटी इज देयर। ये बहुत अहम है कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर, इनमें पोल्स नहीं होते, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो लेस देन 0.5 है। ये जो यहां पर हमारे पास कार्बन है, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.5 एंड ये 2.1, हर एक के साथ इस तरह अगर करेंगे डिफरेंस क्या आएगा, 2.5 माइनस 2.1 इज इक्वल टू 0.4। तो 0.4 जो है वो बॉन्ड को पोलर नहीं बनाता, नॉन पोलर है। और जो बॉन्ड नॉन पोलर होते हैं वो वाटर में आयोनाइज नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द बॉन्ड विल ब्रेक लाइक दिस, और जब ये बॉन्ड टूटेगा ना तो ये जो पार्शियल वाली बात थी जब हाइड्रोजन इसके साथ था, अब तो हाइड्रोजन इससे चला गया, इट विल चेंज इनटू माइनस, और ये जो पार्शियल चार्ज था व्हेन इट वाज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन अब नहीं है बॉन्डेड, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इस तरह एसिड्स जो है वो आयोनाइज होते हैं, लेकिन हमें ये बच्चे कहते हैं कि सर इसमें तो 4 हाइड्रोजन है, तो फिर उनके लिए हम ये कहते हैं कि नो, दिस 3 आर नॉन पोलर बॉन्ड्स एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स कैन नॉट आयोनाइज या कैन डू नॉट ब्रेक इन वाटर, वो पोलर बॉन्ड्स टूटते हैं। तो इस तरीके से ये बॉन्ड टूटा है। ये तो मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया जस्ट टू क्लेरिफाई योर कंसेप्ट, ये मैं उसके लिए कर रहा हूं कि आपको ये पता चले, अदरवाइज अगर आप इस तरह भी करेंगे कुछ भी नहीं है, आपको मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन मार्क्स की बात नहीं है, वी शुड अंडरस्टैंड। या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि ये वाटर है बिल्कुल उसी तरह, अच्छा ये CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, इसमें भी वो हाइड्रोनियम आयन बना, ये H यहां से आके इसके साथ, लेकिन दिस H इज पॉजिटिव, इसलिए फिर इसको हम H3O पॉजिटिव कहते हैं। और ये पॉजिटिव हम ऑक्सीजन पे फिर क्यों लिखते हैं, इसलिए कि ऑक्सीजन जो है इस H पॉजिटिव को रिसीव करता है और अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, इसकी वजह से इसका ये पॉजिटिव चार्ज पूरे स्पीशीज पे फिर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो ये, और इसके साथ आप AQ भी लिख सकते हैं, उसके साथ तो वाटर है, इसके साथ, यानी ये वाटर में फिर आयोनाइज हो जाते हैं, लेकिन इसमें और वो जो हमने वहां पर एसिड लिखे थे इसमें ये फर्क है। वीक एसिड आप इस तरह पहचानेंगे कि उस यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में डबल एरो होंगे। इसका मतलब ये होता है, वीक कहते इसी को है कि ये एसिड कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, some of the molecule will change into ions and the rest of the molecules will remain molecule। उन एसिड्स में और इनमें ये फर्क है कि अगर मैं HCl लिखता हूं और प्लस H2O लिखता हूं तो नॉर्मली मुझे इस तरह लिखना है कि इट विल फॉर्म H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये AQ, और इस तरह मैं लिख लूंगा विथ सिंगल एरो। और जब आप, ये एक और ट्रिक है कि अगर आपको ये पता नहीं चलता कि विच एसिड इज वीक एंड विच एसिड इज स्ट्रॉन्ग, तो अगर उसके आयोनाइजेशन में आप देखते हैं कि सिंगल एरो है, देन यू कैन डिसाइड दैट दिस एसिड इज सिंगल एरो है, दिस एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर उस एसिड है और उस एसिड के आयोनाइजेशन में 2 एरोज यानी रिवर्सिबल रिएक्शन यूज हुआ है, तो फिर आप कहेंगे कि ये वीक एसिड है। सो दिस इज ऑल अबाउट एसिड्स। इंशाल्लाह हम बेसिस के बारे में भी जर्नल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल स्विच ऑन टू आवर यूनिट। थैंक यू वेरी मच।